व्यूअर्स, कैपिटल लाइफ में मैं आज आपको लेकर आई हूँ इस्लामाबाद के सेक्टर F6 रूमी सिग्नेचर में सजाए गए दी हैप्पीनेस बाजार में। It's really good, बहुत अच्छा लग रहा है and it's a different concept. Everything is handmade and locally manufactured. मैंने अपनी ये सिग्नेचर चॉकलेट स्टार्ट की हैं, इसकी डिजाइनिंग, एवरीथिंग, फ्लेवर्स, चॉकलेट टेम्परिंग, वेरी डिफरेंट। आई लव डिस्कवर पाकिस्तान। थैंक यू सो मच। हमारे घर में बैकग्राउंड में पूरे दिन लगा रहता है। व्यूअर्स, शॉपिंग, खरीदारी एक वाहिद चीज़ है जिससे हर उम्र के लोग बहुत ही खुश होते हैं, क्या बड़े क्या बुजुर्ग, क्या बच्चे क्या बड़े। और इस्लामाबाद की अगर बात की जाए तो इस्लामाबाद में बहुत से मॉल्स, बहुत से बाजार हैं जो कि शॉपिंग की गर्ज से बड़े ही मशहूर हैं। लेकिन मैं आज के प्रोग्राम में आपको लेके आई हूँ बहुत ही ख़ास बाजार। ये बाजार ख़ास क्यों है, यहाँ पे क्या क्या ख़ास चीज़ें फ़रोख्त की जा रही हैं और आप यहाँ से क्या ख़ास खरीदारी कर सकते हैं, ये जानने के लिए आपको चलना पड़ेगा मेरे साथ। तो चलिए चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं इस्लामाबाद में लगाए गए इस खास बाजार को। कैपिटल लाइफ में मैं आज आपको लेकर आई हूँ इस्लामाबाद के सेक्टर F6 रूमी सिग्नेचर में सजाए गए दी हैप्पीनेस बाजार में। ये बाजार बहुत ही मुनफरिद है। वाई? बिकॉज यहाँ पर लगाई गई ईच एंड एवरीथिंग इज एक्चुअली हैंडमेड। क्या कपड़े, क्या फ्रेगनेंसेज और क्या हैंडमेड आइटम्स, ईच एंड एवरीथिंग इज वेरी ऑर्गेनिक और हाथों से बनाई गई है। यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट्स की बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें हैं और यहाँ पर क्या कुछ लिया जा सकता है, ख़रीदा जा सकता है, ये जानने के लिए मेरे ख्याल में चलते हैं और इस हैंडमेड बाज़ार को एक्सप्लोर करते हैं। तो चलिए मेरे साथ। हैप्पीनेस बाजार में एवरीबडी इज़ हैप्पी। मेरे साथ कुछ हैप्पी कस्टमर्स मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, पूछते हैं भाई क्या क्या ख़रीदा है इस हैप्पीनेस बाजार से और क्या कुछ ख़रीदने का इरादा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, ठीक हूँ। कहाँ से आई हैं? इस्लामाबाद से करीब ही होती हूँ, इस्लामाबाद से ही हूँ। ओके, कैसा लग रहा है ये हैप्पीनेस बाजार? आपके चेहरे की खुशी को देख के तो मुझे वाकई लग रहा है कि आप हैप्पी हो गई हैं इस बाजार में। नहीं, सब कुछ बहुत डाइवर्स है इधर, हर तरह की चीज़ है। अभी हम लोग अभी कुछ लिया नहीं है, लेकिन हम देख रहे थे हम क्या लें, सब अच्छा लग रहा है। एक विजिट तो आपने पे कर ही लिया है, जब से मैं देख रही हूँ आपको, तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है? लाइक यहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग इज़ अवेलेबल अंडर वन रूफ। सब कुछ बहुत यूनिक है। एक वो स्टोन्स वाला एक स्टॉल था जो कि बहुत इंटरेस्टिंग लगा था, तो प्रॉब्ली उधर से कुछ लूँगी। वो कुछ डिफरेंट सा था उधर। राइट, आप तो स्टोन वाले बाजार से कुछ लेंगी। आप मुझे बताइएगा, इतने सारे स्टॉल्स हैं, आपको क्या कुछ अच्छा लगा है? अभी जस्ट विजिट ही पे किया या कुछ खरीदने का इरादा भी किया है? नहीं, अभी बस विजिट ही पे किया है। वैसे तो मुझे ये क्रोशे वाले इंटरेस्टिंग लग रहे थे क्योंकि सबसे डिफरेंट भी है, तो मोस्ट प्रॉब्ली समथिंग फ्रॉम हियर। ये क्रोशे वाली स्टॉल्स है। ज्वेलरी हमेशा से ही ख़वातीन की कमज़ोरी होती है। इतने सारे स्टॉल्स हैं यहाँ पर ज्वेलरी की भी, लेकिन ये स्टॉल बड़ा ही डिफरेंट है। वाई? बिकॉज इनकी जो ज्वेलरी है इट्स वेरी लाइक लाइट वेटेड और आप कैजुअल वेयर के साथ तो आप इसको ऐसे कैरी कर सकते हो कि आपको दिल चाहेगा कि आप हर ड्रेस के साथ जो है वो कैरी करने के लिए डिफरेंट डिज़ाइन उठा लो। ज्यूल फर्म के नाम से ये स्टॉल है। तो मैं बात करती हूँ ज़रा, आप जो ऑनर है उनसे पूछते हैं कि भाई क्या क्या ख़ास क्वालिटीज़ हैं इनकी और इतने खूबसूरत, इतने प्यारे प्यारे जो ज्यूल्स हैं वो कहाँ से लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम, बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं? ज़बरदस्त। मुझे बताइएगा ज़रा भाई, इतनी डिफरेंट, इतनी खूबसूरत ज्वेलरी आपके पास, क्या इयररिंग्स हैं, क्या नेकलेसेस हैं, क्या रिंग्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग इज़ देयर जो कि नज़र आ रही है। ब्रेसलेट जो है वो भी बड़े खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। क्या है इनकी मैन्युफैक्चरिंग का तरीका, क्या है? बिकॉज एवरीथिंग इज़ हैंडमेड। Yeah. So all of these are handmade and I get the charms and then I make it myself, and some of the bracelets, these I like, I make it myself. And the good thing about this is that unique thing about it is that all the purchases, so percentage of the purchase goes to animals. So we feed like stray animals and stray cats and dogs. So the percentage of every purchase goes to that. फैमिली मौजूद है, उनसे बात करते हैं। दिखने में तो बड़े हैप्पी लग रहे हैं। पूछते हैं भाई बाजार में आने के बाद हैप्पीनेस आई है या उससे पहले ही हैप्पी थे? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? We're fine, thank you. कैसा लग रहा है ये बाजार? It's really good, बहुत अच्छा लग रहा है and it's a different concept. Everything is handmade and locally manufactured. So I think that's best part.
लड़कियों के मतलब की बड़ी सारी चीज़ें यहाँ पर, कपड़े भी हैं, ज्वेलरी भी है, तो क्या कुछ खरीदने का आपका इरादा है अभी तक? Oh, I've already bought something, and I'm still exploring. So as soon as I get something, I'll. सही, आपको तो अपने मतलब की चीज़ें मिल गई। आप बताइएगा, फैमिली के साथ आए हैं, आपको भी कोई काम की चीज़ मिली है यहाँ पर, और या सिर्फ फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं? इट्स अ गुड एडिशन। इस्लामाबाद में मोस्टली जो हैंड क्राफ्टेड चीज़ें हैं वो इन्होंने डाली हैं, और देयर इज़ अ लॉट ऑफ मिक्स थिंग फॉर किड्स एज वेल, और स्पेशली यहाँ पे यानी कि यू कैन फाइंड गुड फूड एज वेल। इट्स अ गुड एडिशन, और हर थोड़ा छोटा जो लोग अपने घरों में काम कर रहे हैं, दे शोकेसिंग इट, एंड इट्स exposing the entrepreneurship structure over here in Pakistan, and that is a good addition to Islamabad, and I think these kind of events should happen more and more. अभी जिस स्टॉल पे मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर मुझे कुछ मेकअप पाउच जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, जो कि बड़े ही डिफरेंट हैं, और इसके अलावा जो ऑयल पेंटिंग है उससे मुतालिक बहुत सारे डिफरेंट आर्टिकल्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो जो स्टॉल होल्डर है उन्हीं से बात करते हैं, पूछते हैं, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? Walaikum assalam, I'm fine. ग्रेट। आप मुझे बताइए भाई, ऑयल पेंटिंग से लेकर आपके पास जो पाउच हैं ये भी हैं, ये ज्वेलरी बैग्स जो हैं जनाब, ये भी इन्होंने खुद से बनाए हैं बाय द वे, तो मतलब सब कुछ कर रही हैं आप, कुछ छोड़ा नहीं है आपने? I think I'm a creative person who I like trying different things. मैंने फिर crochet करना सीखा था. I wanted to make bunnies. I made a lot and they did well. People liked them. मैंने hand stitch किए थे ये pouches. And this pouch is very different, very unique and very elegant. Yeah, different fabrics use किए थे, tweed and linen and cotton and stuff. Some पर मैंने lace भी incorporate की थी. हैप्पीनेस बाज़ार में हमें घरों को सजाने के लिए डेकोरेशन पीसेस की बहुत बड़ी रेंज नज़र आ रही है। डिफरेंट स्टॉल्स हैं, लेकिन दिस स्टॉल इज़ वेरी मच डिफरेंट। वाई? बिकॉज इनकी जो ऑनर हैं ऑफ कोर्स, जो कि इनको मैन्युफैक्चर कर रही हैं, वो इनको बड़े डिफरेंट डिज़ाइन से कर रही हैं। हुमायल मेरे साथ मौजूद हैं, 4 साल से वो ये काम कर रही हैं। इनसे बात करते हैं, पूछते हैं भाई कितने डिफरेंट आर्टिकल्स हैं, किस तरह से आइडिया गेन किया और लोगों का रिस्पांस कैसे देखें। अस्सलाम वालेकुम हुमायल, कैसी हैं? इस्लाम में ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ज़बरदस्त। पहले तो मुझे ये बताएं कि भाई फ्रेगनेंट कैंडल्स भी हैं, बाथ सेट्स भी हैं, ड्राइंग रूम को डेकोर करने के लिए भी हैं, ड्रेसिंग रूम को भी डेकोर करने के लिए। व्हाट वाज द आइडिया भाई, आपने हर चीज़ को टारगेट कर दिया? बेसिकली मेरा आर्ट बैकग्राउंड है और इंटीरियर डिज़ाइनर में रह चुकी हूँ, तो बस उसी फील्ड को आगे लेके चली और कुछ डिफरेंट करने का जो था वो पैशन था, तो उसको मैंने आगे परस्यू किया है। हैप्पीनेस बाज़ार की सबसे जो स्पेशल बात है वो यही है कि यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो आपको मार्केट्स में नहीं मिलेंगे, यहीं पर मिलेंगे। तो ये किस तरह से बनाया, क्या इसकी खास बात है? बेसिकली ये सिरेमिक ट्रे ही है, बट इसके बाद इसको डिकोपाज किया गया है, जो कि नैपकिन्स होते हैं, डिफरेंट नैपकिन्स मिलते हैं, बट ये सिग्नेचर नैपकिन्स होते हैं जो इजीली मिलते नहीं हैं, ठीक है। तो कुछ बाकी मार्केट से डिफरेंट होने के लिए मुझे कुछ ना कुछ न्यू करना पड़ता है, तो वो कुछ ना कुछ जो है वो मैं ट्राई करती रहती हूँ। तो ये सिग्नेचर ट्रेज हैं, जिस तरह ये पूरी रेंज है सिग्नेचर ट्रेज की, तो ये डिफरेंट होती हैं। दी हैप्पीनेस बाज़ार एक्चुअली यहाँ पर आने वाले हर बंदे को खुश कर रहा है, और इस हैप्पीनेस बाज़ार के पीछे जो आइडिया है वो तो ऑफ कोर्स हम सबको पता है, लेकिन इस एडिशन के बाद यहाँ पर जो लोगों का रिस्पांस है वो कैसे है, उसको जानने के लिए मेरे ख्याल में ऑर्गेनाइज़र से बात करनी चाहिए। कमर रिजवी मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच आपके वक्त का। बताइएगा ज़रा कि किस तरह से लोगों का रिस्पॉन्स देख रहे हैं, एक के बाद एक दफ़ा जो बाज़ार है, एडिशन जो हैं आप ऐड ऑन करते जा रहे हैं। माशाल्लाह हम तो खुश ही हैं, बिकॉज के यहाँ पर जो लोग हैं, जो क्राफ्टर्स हैं और जो अटेंडीज़ हैं इस बाज़ार के, उन सब के चेहरों पर आपने खुशी तो देख ही ली है। बिल्कुल ऐसा ही है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस खुशी को बिखेरते हुए हमें 4 साल हो गए हैं, और ये द हैप्पीनेस बाज़ार का इस वक्त 25वां एडिशन आप अटेंड कर रही हैं, और यही इसकी सक्सेस की वजह है कि जो खुशी और इत्मीनान और एक सुकून का जो माहौल यहाँ पर हमारे ओवरऑल माशरे में रूठ चुका था, वो द हैप्पीनेस बाज़ार की वजह से वो खुशी वापस आ गई है। ऐसा ही है। कमर, यहाँ पर मैंने मतलब पहले भी विजिट किया है, तो आपने जब भी मैंने देखे जो वेंडर्स हैं वो डिफरेंट हैं,
सेम फेसेस जो हैं वो जी। हमें नज़र नहीं आते। आप डिफरेंट लोगों को प्लेटफॉर्म दे रहे हो और डिफरेंट उनके पास चीज़ें हैं डिपिस्ट करने को जो यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि हम लोग मोनोटनस नहीं करना चाहते थे इस बाज़ार को, हम चाहते थे कि इसमें वैरायटी रहे और क्योंकि इसमें पार्टिसिपेट करने का एक पूरा प्रोसीजर है जिसके तहत हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल एप्लीकेशंस आती हैं। उन एप्लीकेशंस में से हम सॉर्ट आउट करते हैं कि कौन लोग इस स्टैंडर्ड के ऊपर पूरा उतरते हैं जो यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकें। और ये कहते हुए मुझे बहुत ज़्यादा हैरत भी है और खुशी भी है कि माशाल्लाह से हमारे मुल्क में इतना टैलेंट मौजूद है और हर दफ़ा एप्लीकेशंस में ऐसे क्राफ्ट्स निकलते हैं, ऐसी चीज़ें आती हैं जो कि हमें खुद भी नहीं मालूम होता कि ये सब कुछ हमारे मुल्क में बन रहा है। और आपने जैसे देखा ये सब घर के बनी हुई चीज़ें हैं, सब होम प्रोनॉर्स हैं जो अपने घरों में बैठकर इतना अच्छा काम कर रहे हैं। और हर दफ़ा हमारी कोशिश होती है कि नया से नया इसके अंदर टैलेंट वो सामने आए, नया से नया सामान लोगों का सामने आए और लोग नए लोगों को आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। थैंक यू सो वेरी मच। हैप्पीनेस बाजार सिर्फ बड़ों के लिए ही नहीं बल्कि बच्चों के लिए भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं करने को। यहाँ पर बच्चों के लिए एक अलग से कॉर्नर जो है उसको मुख्तस किया गया है जहाँ पर बच्चे डिफरेंट किस्म की जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें पार्टिसिपेट करें और साथ ही साथ इनके लिए हैंडीक्राफ्ट का एक जो स्टॉल है वो भी लगाया गया है जिसमें बच्चे खुद से आर्ट्स कर रहे हैं, पेंटिंग्स कर रहे हैं और साथ ही साथ उनके लिए एक और कॉर्नर भी है जहाँ पर फेस पेंटिंग की जा रही है। डिफरेंट किस्म के जो कार्टून कैरेक्टर्स हैं वो उनके फेस पे बनाए जा रहे हैं और बच्चा पार्टी भी फन कर रही है। मैं इस वक्त जिस स्टॉल पे मौजूद हूँ यहाँ पर जो कपड़े हैं, जो मलबूसात हैं, उनकी जो खसूसियत है अगर उसकी बात की जाए तो इसका ताल्लुक यूजुअली जनूबी पंजाब से होता है। बहावलपुर और मुल्तान साइड पर खड्डी का काम, तिल्ले का काम बड़ा ही मशहूर है। तो ये लेने के लिए आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं, आप इस्लामाबाद से हैप्पीनेस बाज़ार जो है यहाँ से भी परचेज़ कर सकते हैं। रुबाब मेरे साथ मौजूद हैं, रुबाब से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं भाई रुबाब 12 साल से आप ये काम कर रही हैं और वहाँ से यहाँ पर चीज़ें लाना, लोगों को दिलाना मुश्किल नहीं होता है? सबसे पहले मैं मेन चीज़ देखती हूँ फैब्रिक, फिर उसके बाद मैं माशाल्लाह हमारा जो ट्रेडिशनल काम है, तारकशी है, खड्डी लूम पे है, एप्लिक वर्क है और इसके अलावा छींट, तिल्ला वर्क। अच्छा, ये जो छींट का काम है अभी इस्लामाबाद में ये बड़े ही नापैद हो चुके हैं लेकिन बड़े ही कम आउटलेट्स हमें नज़र आते हैं जो किसी ट्रेडिशनल काम को अभी तक कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा जा रहा है इसके। तो हमने सेपरेट शलवारें भी बनवाई हैं, सेपरेट कुर्ता भी बनवाया है और सेपरेट जो है ना हमने माशाल्लाह इसका जो है ना फिराक भी बनवाए हैं। एप्लिक वर्क मुझे बहुत नजर आ रहा है यहाँ पर। देखिए माशाल्लाह एप्लिक का हमने ये खाड़ी नेट का दुपट्टा साथ में एप्लिक ये किया है, बहुत ही खूबसूरत और ये इसमें काफी आपको कलर मिल जाएंगे। अच्छा, मिरर वर्क जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा इन है जो कि आपको लोकल तो बहुत ज़्यादा मिल जाएगा लेकिन क्वालिटी नहीं मिलेगी। दी हैप्पीनेस बाजार में बहुत सारी फैमिलीज एंजॉय कर रही हैं। एक और फैमिली मेरे साथ मौजूद है, जरा बात करते हैं भाई कैसे एंजॉय किया, क्या खरीदारी की। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक, ज़बरदस्त। कहाँ से हैं? हम यहीं से हैं, इस्लामाबाद। यहीं से हैं। कैसा लग रही है बाजार? लाइक वैसे तो इस्लामाबाद में बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने को, बट दिस इज़ लाइक समथिंग वेरी डिफरेंट। यहाँ पर आपको होममेड चीज़ें नज़र आ रही हैं, हैंडीक्राफ्ट नज़र आ रही है जो कि आपको आम लोकल मार्केट में नज़र नहीं आती। इट्स आवर सेकेंड टाइम बीइंग हियर। लास्ट ईयर भी हम लोग आए थे और सेकेंड टाइम में, और आई वुड से देयर इज़ अ लॉट ऑफ वेराइटी हियर एंड द बेस्ट थिंग इज़ दैट एवरीथिंग इज़ हैंडमेड एंड एक्सक्लूसिव, सो दिस इज़ समथिंग यूनिक अबाउट दिस बाजार हैप्पीनेस। ऑलराइट, आप बाजार घूम ही रहे हैं, यहाँ से कोई शॉपिंग वॉपिंग भी की है? हमने खाना बहुत खाया है। Foodie द फूड इज रियली गुड और बच्चों की जो गेम्स थी वो भी की है। वी हैव स्पेंट सम मनी। It's a very good, you could say it's a very good opportunity for the local business people. This is the second time we are coming here. Great. So we'd like to come next year too. So it's a pretty good place. We like it. यहाँ पर हमें एक ऑल टाइम फेवरेट टीवी आर्टिस्ट नादिया जमील जो है वो नज़र आ गई हैं। उनसे बात करते हैं, पूछते हैं किस तरह से एंजॉय कर रही हैं इस बाज़ार में। नादिया, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। कैसा लग रहा है इस बाज़ार में आके? अस्सलाम वालेकुम, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आज एक दिन के लिए इस्लामाबाद आई तो मुझे एक दोस्त ने कहा कि यहाँ हैप्पीनेस बाज़ार लगा हुआ है और उसने बहुत प्यारे झुमके लिए यहाँ से, इस स्टॉल से। अच्छा,
तो मैंने फिर मैं आई कि मैं शायद वो एक झुमका मैं भी अपने लिए ले लूँ, और मैं तो बावली हो गई हूँ। मेरे ख्याल में यहाँ जुमले के पे साथ साथ बहुत कुछ ले लिया। रिल्ली का काम इतना खूबसूरत नज़र आया, अजरक इतना खूबसूरत नज़र आया, यहाँ पे अबाया इतना खूबसूरत नज़र आए। यहाँ पे मैं बम्बल बी बैठी हुई हूँ जो कि बच्चों के खिलौनों की दुकान है, और मैंने अपनी बेटी के लिए इतने खूबसूरत नेचुरल वुड में इतने प्यारे ऑर्गेनिक खिलौने लिए हैं। उसके बाद मैंने और क्या खरीदा है, स्टफ टॉयज लिए हैं क्रोशे के, इतनी सारी चीजें लिए कि भूल गई हैं अब आप। बहुत प्यारा। एक यहाँ पे पीछे एक दुकान है जहाँ पे गोटे का काम इतना खूबसूरत है कि कोई हद ही नहीं है। बिल्कुल। तो वाकई में काफी हैप्पी हो गई हूँ। यहाँ के किमची मिल रही है यहाँ पे, बहुत ही मजेदार, जो कि आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। तो मेरा बेटा वो भी खरीद के गया है, तो बहुत मजा आ रहा है। आई लव डिस्कवर पाकिस्तान। थैंक यू सो मच। हमारे घर में बैकग्राउंड में पूरे दिन लगा रहता है, जबरदस्त, और उसमें हम वाकई में पाकिस्तान की मुख्तलिफ किस्म की खूबसूरती आपको हर किस्म की नज़र आती है और आप डिस्कवर करते हैं। कीप अप द गुड वर्क। हैप्पीनेस सिर्फ शॉपिंग पे ख़त्म नहीं हो जाती, बल्कि आपके स्टमक को हैप्पी करने के लिए आपको फूड की ज़रूरत होती है। दी हैप्पीनेस बाज़ार में सजाया गया है एक अदद फूड कोर्ट, जहाँ पर खाने की बहुत सारी वैरायटी है। पाकिस्तानी से लेकर क्या चाइनीज़, क्या इटालियन, ईच एंड एवरीथिंग इज़ अवेलेबल अंडर वन रूफ। और इस फूड कोर्ट में क्या कुछ खाने को मिल सकता है, मेरे ख्याल में चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं, ताकि हमारा स्टमक भी ज़रा हैप्पी हो जाए। तो चलिए। फैमिली मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि भाई फूड कोर्ट से क्या कुछ ऑर्डर किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मैंने अस्सलाम। लजानिया खाया चीनोज़ का, और चिकन सैंडविचेस, लेमनेड पिया है, चाय पिया है, चॉकलेट फज केक है चीनोज़ का जो कि बहुत मज़े का है, वो खाया है। फिर साथ वाला जो स्टॉल है उधर से मैंने चिकन टस्कन रोल्स विद फ्रेंच फ्राइज खाया, तो हमने काफ़ी कुछ खा लिया जी आपने। बिल्कुल। ग्रेट। तो कैसा, हाउ वाज द फूड? द फूड वाज अमेजिंग, वेरी फ्रेश, और उन्होंने गरम गरम हमें लजानिया दिया, तो उसी वक्त जब हमने खाया तो मैंने और मेरे बेटे, हम सब ने, फैमिली ने पूरा बहुत एंजॉय किया। ग्रेट, आपने तो एंजॉय किया। आप ज़रा बताइएगा भाई, बच्ची आपकी तो माशाल्लाह से शी वाज हैविंग फूड दैट टाइम, और अभी शी इज़ लुकिंग वेरी फ्रेश, वेरी हेल्दी। कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर, क्या कुछ आपने ऑर्डर करवाया? बच्चों ने भी बहुत कुछ खाया है, हर स्टॉल से कुछ ना कुछ खाया है, बहुत अच्छा खाना है। चीनोज़, एज शी सेड, उनका लजानिया इज़ सुपर अमेजिंग, वेरी डिलिशियस, वेरी एपेटाइजिंग। एमन मेरे साथ मौजूद है, एमन से बात करते हैं। एमन, थैंक यू फॉर योर टाइम। इतने मज़े के देसी फूड यहाँ पर लेकर आई हैं, कैसा रश है लोगों का, और क्या मेन इंग्रेडिएंट है जिसकी वजह से रश बहुत ज़्यादा आपके स्टॉल पे? इन सब चीज़ों की ख़ास बात ये है कि तमाम चीज़ें घर के मसालों से और घर की बनी हुई हैं। ग्रेट। तो ये है, और सब लोग जो आ रहे हैं वो यही चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करें, घर की बनी हुई साफ़ सुथरी चीज़ें, और उसके साथ साथ जो है वो जैसे कह लें उन्हें टेस्ट भी अच्छा लग रहा है, टेस्ट जो आ रहा बिल्कुल है, बिल्कुल एग्जैक्टली ये चीज़ है। तो ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा सब पसंद कर रहे हैं। तो मियाँ जी जो हैं आपके, आप मुझे बताइएगा, इनका साथ भी दे रहे हैं, ये मतलब कुकिंग तो इन्होंने कर ली, तो रश काफ़ी ज़्यादा है, धड़ाधड़ लोग आ रहे हैं, कैसा रिस्पॉन्स देख रहे हैं? जी बहुत अच्छा लग रहा है, और लोगों का रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा है। और सबसे अच्छी बात जो हमें लगती है वो ये है कि जब हमारी चीज़ लोग टेस्ट करके जाते हैं तो वो स्पेशल अपना एक व्यू दे के जाते हैं कि बहुत फीडबैक दे के जाते हैं कि बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी है। तो भाई खाली बातों से नहीं पता चलेगा, मेरे ख्याल में कुछ ट्राई करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हम आपको गोलगप्पे अपने टेस्ट करवाएंगे जरूर। गोलगप्पे वन ऑफ माय फेवरेट थिंग्स। और क्या क्या कितनी एक सॉसेस डाली हुई है इसमें? इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट है वो आप कह लीजिए कि इसकी फिलिंग के साथ साथ जो हमारी इमली की चटनी है, और इसका जो खट्टा पानी है जो घर के हमारे अपने मसालों से बना हुआ है, वो जो है वो इसका खास वो है, और सबको ये बहुत पसंद आ रहा है। तो ये चीज़ है। अब आप भी बताइए कि आपको कैसा लग रहा है? वेरी क्रिस्पी जी, वेरी फ्रेश, मसाला जात बिल्कुल लेवल, ना ज़्यादा ना कम, बहुत शुक्रिया, बैलेंस हरदम ज़बरदस्त। मैं जिस स्टॉल पे मौजूद हूँ, यहाँ पर आपको फ्रेशली बेक्ड चॉकलेट जो है हैंडमेड वो भी मिलेंगी, फ्रेश कॉफ़ी जो है वो भी सामने बनाई जा रही है, एंड मीठा ऑफ कोर्स जो कि खाने के बाद हर बंदा चाहता है कि उसको खाए। यहाँ पर मीठे की भी बहुत बड़ी रेंज जो है वो नज़र आ रही है, क्या डोनेट्स, क्या ब्राउनीज, ईच एंड एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। राइमा मेरे साथ मौजूद हैं जो कि ख़ुद बेकिंग कर रही हैं, और पिछले 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं इनको ये काम करते हुए। तो राइमा से बात करते। राइमा, बहुत ही मज़ेदार किस्म की चीज़ें नज़र आ रही हैं, लाइक चॉकलेट आप खुद बना रही हैं,
और ख़ुद से मैन्युफैक्चर कर रही हैं, कैसा रिस्पॉन्स है लोगों का? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है मेरा हमेशा से. इट वाज एक्चुअली माय थर्ड इवेंट विद रूमी एंड टोटल मुझे लास्ट 6 इयर्स हो गए हैं जब से मैं ये इवेंट्स कर रही हूँ. अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है. स्लोली ग्रेजुअली मैंने पहले मेरी ये सिग्नेचर चॉकलेट्स नहीं थी, बट फ्रॉम द लास्ट 3 इयर्स मैंने अपनी ये सिग्नेचर चॉकलेट स्टार्ट की हैं. इसके डिज़ाइनिंग एवरीथिंग, फ्लेवर्स, चॉकलेट टेम्परिंग, वेरी डिफरेंट, बहुत ही अच्छी, पैकिंग भी बहुत अच्छी है. थैंक यू. ये इवन ये डिज़ाइनिंग भी मैं खुद करती हूँ, पैकेजिंग भी मैं खुद डिज़ाइन करती हूँ. उसके अलावा ये डिजर्ट जार्स, जी एग्जैक्टली, ये डिजर्ट जार्स हैं आप हमारे. कहीं आ रही है, जा रहे हैं, आपके पास टाइम नहीं है तो यू कैन यू नो इसको परचेज कर सकते हैं वाइल ट्रैवलिंग, कहीं भी आने जाने में कोई दिक्कत नहीं. एनी टाइम यू कैन कीप इट विद यू. ओके, एंड व्हाट अबाउट दीज आर हैंडमेड शुगर कुकीज. बेसिकली ये बच्चों के लिए अट्रैक्शन का एक वो होता है जो बच्चे नहीं खाते, एग्जैक्टली तो किसी न किसी बहाने से उनको खिलाने के लिए इससे अच्छा तरीका और कोई नहीं हो सकता. लिटरली. अच्छा, कॉफ़ी मशीन आपके सामने मौजूद है, कॉफ़ी है डिफरेंट फ्लेवर्स की, फ्लेवर्स भी हमें नज़र आ रहे हैं, डोनट्स हैं, ब्राउनीज़ हैं, और क्या कुछ है भाई? कोई चीज़ छोड़ी है आपने राइमा? ये एक्चुअली हमारा ऑलमोस्ट आप समझे 80 to 90% हमारा स्टॉक ख़त्म हो गया है हमारा जी, क्योंकि हम लाए माशाल्लाह काफ़ी कुछ थे और ये बस अब यही जो रह गया है इधर से. ज़बरदस्त. अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ योर यू नो जितना भी आप यहाँ पर स्टॉल लगाया हुआ इन चीज़ों का, तो what would be that? Love, truly, that's it. So love is the actually main ingredient. So let's give it a try. देखते हैं भाई इनका जो love ingredient है वो इनके items को किस तरह से different बनाता है. So this is brownie. Yeah, this is brownie. अच्छा, यूजुअली ये होता है कि कुछ लोग इसको ना ज़रा ओवन करके खाते हैं, बट आई ऑलवेज प्रेफर कि इसको ऐसे खाना चाहिए. और लेट्स सी टेस्ट कैसा है इसका. बहुत ही मज़ेदार, वेरी फ्रेश, वेरी सॉफ्ट, वेरी जूसी. यूजुअली ब्राउनीज में एक फैक्टर आता है कि बहुत सख्त ड्राई हो जाती है, ड्राई हो जाती है, आपको वार्म करने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन ज़रूरत ही नहीं है, इसको आप ऐसे ही खाओगे. इट्स वेरी सॉफ्ट. आज के प्रोग्राम में मैंने आपको सैर कराई दी हैप्पीनेस बाजार की, जहां पर लोग धड़ाधड़ शॉपिंग कर रहे हैं. रिकॉर्डिंग के दौरान मुझे भी बहुत सारी चीजें पसंद आ गई हैं. मैं चली जरा उन चीजों को परचेज करने, बिकॉज शॉपिंग मेक्स मी हैप्पी टू. आपसे मुलाकात होगी अब अगले हफ्ते. टिल देन कीप वॉचिंग डिस्कवर पाकिस्तान.